पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन उनको अपने ही बोरिया बिस्तर बांधने पड़ गए और सबको यही लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पांव सही से जमा लिए हैं और उसको रास्ते से हटाना अब नामुमकिन के करीब है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर गया है और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी AI चैटबॉट है। इस चैटबॉट की वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म करके राख कर देगी। पर ये चैट जीपीटी है क्या, इसका आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है और इससे आने वाले वक्तों में बड़ी से बड़ी कंपनीज कैसे मुतासिर हो सकती हैं? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब इंडिगो टीवी की इस वीडियो में। स्टीफन हॉकिंस की पेशेनगोई हमें सच साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जदीद हो जाएगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस एक बच्चों का खेल लगेगा। आम अल्फाजों में उनका कहना था कि रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाएंगे और शायद इसका आगाज अब हो चुका है। सन 1997 में इस छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। गूगल की 20 सालों से भी ज्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेस होते हैं उनमें से 90% गूगल पर किए जाते हैं। मूवीज सर्च करनी हो, खाने बनाने की तरकीबें या फिर स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, इन सब चीज़ों में गूगल की मदद ली जाती है। वैसे तो जीमेल और यूट्यूब समेत गूगल की और भी चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से मिलता है। आज गूगल एम्पायर की कुल मालियत 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और अब गूगल को AI का इतना खौफ है कि अब उनको इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने रातों रात चैट जीपीटी AI प्रोग्राम को मशहूर होते देखकर अपने एम्प्लॉयज को अलर्ट किया है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल चैट बॉट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो सवाल किया जाए ये फौरन उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इसमें इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेजी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमें मालूमात के लिए काफ़ी वेबसाइट्स को देखना पड़ता है और जब तक हमें सही मालूमात मिलती है हम कई दर्जनों वेबसाइट्स पर आर्टिकल पढ़ चुके होते हैं। लेकिन बात करें चैट जीपीटी की तो ये कई मालूमात चंद सेकंड में बता देता है, फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो या फिर प्रोग्रामिंग में गलत कोड की करेक्शन करवानी हो। हत्ता कि ये सिर्फ 1 सेकंड में पूरा सोर्स कोड बनाने की भी काबिलियत रखता है। ये चैट जीपीटी के वो फीचर्स हैं जो हमें किसी वेबसाइट पर नहीं मिलते। अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो ये गलत नहीं होगा। सिर्फ 2 महीनों के दरमियान में 10 मिलियन लोगों ने चैट जीपीटी की ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो यूजर्स चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीने में बनाए थे, उतने ही यूजर्स टिकटॉक को बनाने में 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 ऊपर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीने से भी ज्यादा लग गए। अब बात करें कि गूगल को कौन सी चीज सता रही है, तो वो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। वैसे तो इसको बनाया ओपन AI ने है, लेकिन ओपन AI के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है। वो माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना बिंग के नाम से सर्च इंजन मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI में $1 अरब इन्वेस्ट किए थे और तब से लेके अब तक ये दोनों कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और ये बात गूगल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। दिसंबर 2022 में गूगल ने कोड रेड इशू किया था और उसके ठीक 1.5 महीने बाद गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए बार्ड नामी AI पर काम करना शुरू कर दिया। गूगल के CEO ने यह इशारा दिया है कि उनका AI बार्ड चैट जीपीटी से ज्यादा होशियार होने वाला है, यानी अनकरीब दोनों AI बॉट्स आमने सामने आने वाले हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग का ऐलान है जो गूगल करने जा रहा है। अब गूगल चैट जीपीटी की टक्कर पर AI बॉट बना पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंडिगो टीवी को सब्सक्राइब करें।